गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 में आवृतबीजी पौधों में जनन के अंतर्गत पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यूपी बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पुष्प का नामांकन चित्र बनाएं या पुष्प का सचित्र वर्णन करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प किसे कहते हैं, लिखा जाएगा आवृतबीजी पौधों के शीर्ष के ऊपर पत्तियों का रूपांतरित प्ररोह होता है, जिसे पुष्प कहते हैं। जो पौधे का प्रमुख जनन अंग होता है। तो पुष्प किसे कहते हैं, आवृतबीजी पौधों के शीर्ष के ऊपर पत्तियों का रूपांतरित प्ररोह होता है, जिसे पुष्प कहते हैं, जो पौधों का प्रमुख जनन अंग होता है। इसका अध्ययन न कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पुष्प के भाग। पुष्प के कितने भाग होते हैं, टेस्ट में स्टडी होगी। पुष्प के भाग, पुष्प के 4 भाग होते हैं जो 4 चक्र में व्यवस्थित होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं जो 4 चक्र में व्यवस्थित होते हैं। नंबर 1 बाह्यदल, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 छाया। बाह्यदल और दलपुंज को सहायक चक्र भी कहते हैं, और जो पुमंग और जायांग है इसे आवश्यक चक्र कहते हैं। अब इसमें देखना, पहला है कि बाह्यदल किसे कहते हैं। बाह्यदल देखा जाएगा, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जिसकी संख्या 4 या 6 होती है। दूसरा है दलपुंज, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, इसकी संख्या नहीं, बाह्यदल यह पुष्प का
प्रथम चक्र होता है जिसकी संख्या 4 होती है, और दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जिसकी संख्या 4 या 6 होती है। तीसरा उमंग, कहा जाएगा यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसे नर जननांग भी कहते हैं। इसकी संख्या इसकी संख्या 6 से 8 होती है। चौथा है जाया, कहा जाएगा यह पुष्प का चौथा चक्र होता है जिसे मादा जननांग भी कहते हैं, जिसे मादा जननांग भी कहते हैं। तो इसके ये 4 भाग हो गए, वाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। जिसका वाह्यदल दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं, पुमंग और जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। और दलपुंज क्या होता है? दलपुंज यह पुष्प का प्रथम चक्र है जिसकी संख्या 4 होती है। दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, इसकी संख्या 4 से 6 होती है। पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, इसे नर जननांग भी कहते हैं, इसकी संख्या 6 से 8 होती है। जायांग यह पुष्प का चौथा चक्र होता है जिसे मादा जननांग भी कहते हैं। तो आइए हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हो गया जायांग, ये हो गया इसका पुमंग, इसके बाद ये हो जाएगा इसका पंखुड़ियाँ दलपुंज, और इसके नीचे इसका थैलमस है, इसी तरीके से पुष्प के भाग बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ये इसका वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये इसका अंडाशय है, और ये इसका परागकोश, और इसका पुतंतु। इन दोनों को मिलाएंगे ये पुमंग कहा जाएगा, और इन तीनों को मिला देंगे ये क्या हो जाएगा? जायांग हो जाएगा। अब इसे जायांग के अंदर एक उल्टे यू आकार की संरचना होती है जिसे बीजांड कहा जाता है। ये क्या है? बीजांड है, ये बीजांड। हम लोग बीजांड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और इसका यह क्या है? दलपुंज, और इसका पुष्पासन, और ये पुष्पवृंत। इस तरीके से पुष्प के भाग हो गए। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि पुष्प किसे कहते हैं। आवृतबीजी पौधों के शीर्ष के ऊपर पत्तियों
का रूपांतरित प्रारूप होता है। पत्तियों का रूपांतरित प्रारूप होता है जिसे पुष्प कहते हैं। जो पौधे का प्रमुख जननांग होता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं जो 4 चक्र में व्यवस्थित होते हैं। वायुदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। वायुदल दलपुंज को मिला के सहायक चक्र कहते हैं और पुमंग और जायांग को मिला करके आवश्यक चक्र कहते हैं। वायुदल क्या होता है? यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जिसकी संख्या 4 होती है। दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जिसकी संख्या 4 से 6 होती है। पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसे नरजनांग भी कहते हैं, इसकी संख्या 6 से 8 होती है। जायांग यह पुष्प का चौथा चक्र होता है जिसे मादजनांग भी कहते हैं। ये पुष्प का फिगर है जिसके अंदर ये वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय मिला के जायांग है, परागकोश और पुतंतु मिला के पुमंग है। तो इसका एक पार्ट ये इसका दलपुंज हो गया, ये इसका ये वाला पार्ट नहीं लिखा गया, तो ये वाला दलपुंज ये इसका वायुदल है, ये इसका वायुदल है और इसका ये दलपुंज है। इसका एक पार्ट ये हो गया वायुदल, दूसरा ये दलपुंज, तीसरा ये पुमंग और चौथा ये जायांग। इसके 4 पार्ट हो गए, वायुदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। वायुदल दलपुंज को मिलाकर के सहायक चक्र, पुमंग और जायांग को मिलाकर के आवश्यक चक्र। हम लोग अगली वीडियो में इस पुमंग के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।